गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और मैं बता दूं दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने मेरे से पूछा था लाइव में कि आपकी नज़र में गोरखपुरिया मतलब रिंकी सही है या गलत है। मैं उस टाइम भी वही जवाब दी थी और इस टाइम भी यही जवाब देती हूँ। मैं इंसान को गलत नहीं मानती हूँ। इंसान कभी गलत हो ही नहीं सकता है, उसका कर्म गलत हो सकता है। इंसान कभी नहीं गलत होता है, वो उसके द्वारा किए गए कर्म गलत होते हैं और वो जिस राह को चुनता है वो कर्म गलत होता है। तो इंसान के ऊपर ही डिपेंड करता है। और मैं उस टाइम पे यही जवाब दी थी और अभी भी ये कह रही हूँ कि मुझे मैटर नहीं करता है कि गोरखपुरिया कैसी है कैसी नहीं है, कैसा वीडियो बनाती हैं। सिर्फ और सिर्फ मुझे ये मैटर करता है कि अगर कोई भी इंसान हो, सच के लिए लड़ाई लड़ता है तो साथ देना जरूरी होता है, चाहे कोई भी हो। तो उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा जवाब मिल गया होगा। बहुत सारे लोगों ने मेरे से पूछा भेलपुरिया पता नहीं क्या क्या। तो वो आपकी मानसिकता दर्शाती है, ना उसके शरीर में लगता है ना ही कुछ होता है। ये आप अपने आप को गंदा कर रहे हो किसी को गाली देके। सीधी सिंपल बात है ना। किसी को भी अगर हम गाली देते हैं तो वो इंसान को गंदा नहीं करता है गाली, खुद हमको गंदा करता है, क्योंकि वो गाली हमारे जबान से निकलती है। तो हम ऐसा क्यों करें? सामने वाला मुझे देखेगा कि मैं कितना गंदा गाली दे रही हूँ, तो क्या सोचेगा कि जब ये ऐसा गंदा गाली दे रही है तो होगी कैसी। तो बस यही है। और मुझे चीजें मैटर नहीं करती हैं, इंसान का कर्म मैटर करता है। तो चलिए मैं बता दूं आप लोगों को कि ऐसा मैंने कल किसी का लाइव देखा था। और मैं देखो इन सब चीज़ों में कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ती हूँ। सीधी सिंपल बात है। बहुत सारे लोगों ने मेरे से पूछा भी कि गोरखपुरिया के ऊपर फिर से एफआईआर हुआ है क्या दीदी। और सिर्फ गोरखपुरिया के ऊपर ही नहीं, बहुत 3-4 लोगों के ऊपर एफआईआर का ऐसा न्यूज़ आ रहा है कि फिर से एफआईआर हुआ है। क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि इन्होंने किसी को गाली दिया है, चप्पल जूता दिखाया है। तो कहते हैं ना कि अगर हम कीचड़ में कंकड़ फेंकेंगे तो कीचड़ हमारे ऊपर जरूर उछल के आएगा। तो मैं इन सब कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाहती हूँ पहले ही, और मैं बहुत दूर रहती हूँ भाई। न मुझे ये सब पसंद है न करती हूँ। मैं लोगों के क्वेश्चन का इस वीडियो में जवाब देने आई हूँ कि अभी चीज़ें जब इंसान, पहली बात मैं बता दूं कि जब इंसान किसी सही चीज को करने के लिए आगे बढ़ता है, किसी को इंसाफ दिलाने के लिए आगे बढ़ता है या सही राह पे आगे बढ़ता है, तो उसको बहुत सारी अड़चनें आती हैं। उसको गिराने के लिए, उसको रोकने के लिए, उसको तोड़ने के लिए बहुत सारे लोग पीछे पड़ते हैं, उनका पैर खींचने के लिए रास्ते में कांटे आते हैं। और वो इंसान इन सब चीज़ों से जूझ के आगे बढ़ता है, उसी को सफलता मिलती है। मैं किसी के चक्कर में नहीं पड़ती हूँ। और रही बात एफआईआर की, तो किसी के ऊपर 4 एफआईआर हो, 5 एफआईआर हो, 6 एफआईआर हो, जीत तो सच की होती है। और सच के साथ लड़ने वाले के ऊपर अगर 72 भी एफआईआर हो जाए ना, तो एफआईआर सब खत्म हो जाता है। सच के साथ जो लड़ता है ना, उसको इसी तरह लोग जूझते हैं तोड़ने के लिए कि किस तरह से उसको तोड़े कि वो आगे ना बढ़े, वहां तक पहुंच ना पाए। अगर मेरा वीडियो देख रही हो रिंकी, तो यही मैं कहूंगी, पता नहीं, मुझे नहीं पता है, अभी तक रिंकी का वीडियो भी नहीं आया है कोई ऐसा कुछ। रिंकी के साथ ही नहीं, बहुत लोगों के ऊपर फिर से एफआईआर हुआ है। ऐसा मैंने सुना है। जो भी चीजें हैं अब तो वो लोग बताएंगे तभी हम लोगों को पता चलेगा। अब हमसे पूछ रहे हैं लोग, क्योंकि इन लोगों के बारे में मैं वीडियो बनाती हूँ और इन लोगों को लगता है कि मैं इन लोगों से बात करती हूँ या मेरे से कोई कांटेक्ट है। तो मैं बता दूं पहले क्लियर कि मुझे इन सब चीज़ों में मतलब वो नहीं रहता है कि मैं किसी से कांटेक्ट करूं या किसी से बात करूं। मुझे जो वीडियो में दिखता है उसी के बारे में मैं बात करती हूँ। जरूरी नहीं है कि जिसके बारे में मैं वीडियो बनाती हूँ तो उससे मैं बात करती हूँ, नहीं। मेरे से किसी का सोशल मीडिया पे किसी भी शख्स का बात नहीं होता है। हाँ, 1-2 सिस्टर हैं जिनसे बात होता है, जो कि ये सब से परे हैं। वो लोग अलग ही हैं, तो वो भी सोशल मीडिया की ही हैं, लेकिन ये सब चीज़ों से परे हैं वो लोग।
और मैं बहुत तोल-मोल के लोगों को देखती हूँ कि लोग कैसा है, तभी मैं बात करती हूँ। नहीं तो मैं सबसे नहीं बात कर सकती और ना ही करने की चेष्टा रखती हूँ। तो आप लोगों को बता दूँ, मेरे से जो लोग पूछे हैं कमेंट में कि क्या ये बात सही है? तो जब तक इन लोगों का कोई वीडियोज़ नहीं आएगा मुझे नहीं पता है। मैंने भी जो आप लोगों ने बताया था वीडियो जाके देखा है, जिनके द्वारा एफआईआर किया गया है, तो पता नहीं क्या सच है क्या झूठ है। मैं तो ये कहती हूँ कि भाई, जब आप किसी को गाली दोगे तो आपको भी कोई गाली देगा ही। कीचड़ में पत्थर फेंकोगे तो कीचड़ तो हमारे ऊपर उछल के आएगा ही। तो कौन सच है कौन नहीं, मैं ये नहीं बोलती हूँ इस बारे में, क्योंकि मैं खुद उसमें नहीं पड़ना चाहती हूँ पचड़न में, है ना। और रही बात एफआईआर की, तो आप 100 एफआईआर कर लो, कोई मतलब नहीं है एफआईआर का। और किसी को डराना धमकाना ये भी गलत चीज़ें हैं। अगर अपने ओहदे को सोशल मीडिया पे यूज़ करते हो, अगर अपने क्या बोलते हैं, आपका जो बैकग्राउंड है उसको सोशल मीडिया पे आप डराते धमकाते हो, तो मेरे ख्याल से ये भी सही नहीं है। आप अपने चीज़ों को लाके किसी को डराना धमकाना कर रहे हो, तो ये हुआ कि आप खुद से आप लड़ाई लड़ के कोई चीज़ करो तो अच्छा लगता है। अपने क्या बोलते हैं उसको, मुझे बोलने भी नहीं आता है कि अपनी जो भी है आप लोग समझ लीजिए। हाँ, मुझे नहीं बोलने आता है, ना ही मैं उन बीच में पढ़ना चाहती हूँ भाई, लेकिन अपने ओहदे का यहाँ पे प्रयोग नहीं करना चाहिए। आपका अगर फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है, कोई पोस्ट पे है, तो हम उसके आधार पे मैं आके किसी को धमकी दूँ, डराऊँ, धमकाऊँ और उसका फ़ायदा उठाऊँ, तो ये चीज़ें सही नहीं है। ये सोशल मीडिया है, सबको जीने का अधिकार है, सब बोल रहे हैं। सब यहाँ पे ऐसा कोई कंटेस्टेंट नहीं है जिनको गालियाँ नहीं मिलती हैं। बड़े से बड़े यूट्यूबर हैं जिनको लोग घटिया कमेंट करते हैं, गाली-गलौज करते हैं, लेकिन वो लोग किसी के ऊपर एफआईआर करने नहीं जाते। हाँ, 1-2 वीडियोज़ आता है उन लोगों का, मना करते हैं लोग स्ट्रिक्टली, लेकिन वो लोग कभी ओहदे का अपना फ़ायदा नहीं उठाते हैं, एफआईआर नहीं करते हैं। एफआईआर एक किए हैं लखनीत, क्योंकि उनकी बीबी नीतू के बारे में बहुत गंदा और घटिया लोग पेजेज़ बना के, मतलब अश्लील पेजेज़ बना के यूज़ कर रहे हैं, तो वो चीज़ें गलत हैं। इसके लिए आपकी इज्जत पे अगर कोई आँच कर रहा है, तो इसके लिए आप, जैसे कि अश्लीलता कर रहा है, अश्लील चीज़ें आपका दिखा रहा है, तब आप एक्शन ले सकते हो। नहीं तो ऐसे गाली-गलौज तो यार सोशल मीडिया पे आम बात है। कोई किसी को दे रहा है, कोई किसी को दे रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने रुतबे का यहाँ पे प्रयोग करूँ और डराऊँ और धमकाऊँ किसी को, ऐसा चीज़ ठीक नहीं है। मैं ना उसमें बिलीव करती हूँ। सोशल मीडिया पे आप भी आए हो, हम भी आए हैं, तो आप अपने सोशल मीडिया पे कुछ करो, जो भी करना है। हमें नहीं लगता कि ये सब चीज़ें सही हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को आपका क्वेश्चन मिल गया होगा। और गाली-गलौज भी करना सही नहीं है यहाँ पे। मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ। किसी को भी गाली मत दो आप लोग, घटिया गाली, क्योंकि गाली देना ये आपकी मानसिकता को आपको दर्शाता है कि आप कैसे हो। गाली देना सॉल्यूशन नहीं है। गाली देके क्या होगा? सामने वाले का क्या बिगाड़ लोगे? कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे गाली देके। तो बस अपने आप को सेफ रखो, सेफ्टी रखो। सोशल मीडिया पे बोलो, जो भी बोलना है, आपका अधिकार है बोलने का, कोई नहीं रोक सकता है। किसी के भी लिए बोल सकते हो। सोशल मीडिया पे अगर कोई भी बात आ रही है तो भाई उस पे कोई बोलने के लिए नहीं रोक सकता है। सोशल मीडिया के अलग चीज़ों को लेके कोई आता है किसी के लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, वो गलत है। लेकिन अगर सोशल मीडिया पे कोई टॉपिक है, उस पे लोग बोल रहे हैं कि तुम मत बोलो, तो ये तो गलत बात है। बोलने का सबका राइट है। सोशल मीडिया पे ऑलरेडी वो जो चीज़ें हैं उस पे हम अपना विचार विमर्श रख सकते हैं। तो जैसे कि कमेंट करते हैं लोग और हम लोग वीडियो बनाते हैं, बस बात इतनी सी है। तो इस पे कोई रोक-टोक कर रहा है तो ये गलत बात है। सबको बोलने का सोशल मीडिया पे अधिकार है। ऐसा नहीं है कि डराओ धमकाओ कि तुम मत सबके बीच में पड़ो, ये है, वो है। ये गलत बात है।
अपना अपना कैटेगरी लोगों ने वीडियो बनाने का चुना है। ये वाला मेरा चैनल है रिएक्शन का, तो मैं इस पे रिएक्शन, और मुझे लगता है कि लोगों को इंटरटेनमेंट लगता है तभी आप लोग आते हो देखने के लिए व्यूज़। नहीं तो आप लोग अगर इसी में ब्लॉग हम डालते हैं दूसरे वाले चैनल पे तो उस पे कोई नहीं देखता है। तो व्यूज़ के ऊपर लागू करता है कि कितने लोगों को देखने में इंटरेस्टेड है, कौन से लोग कितने देखने में इंटरेस्टेड हैं। तो आप लोग झूठ मूठ का ये सब बोलते हो कि आप अपना बनाओ दूसरे का मत बनाओ। तो हमें जहाँ दिखेगा कि लोग किसको पसंद करते हैं हम वही दिखाएंगे, लोगों की पसंद के ऊपर डिपेंड करता है ना ब्लॉगिंग। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ करते हैं वीडियो को एंड। अच्छा लगेगा वीडियो तो लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। उम्मीद है कि आपकी बातों का जवाब मिल गया होगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।